खुफिया ने किए हमेशा ऐसे इंकशाफात जिनसे आपने शऊर बेदार हुआ है, और इंशाअल्लाह इस जिहाद को हम जारी रखेंगे ताकि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सके। मंशियात प्रोग्राम सबने चलाए, मगर हमने कराची में चर्च के खेत दिखाए और बुराई को जड़ से उखाड़ फेंका। मगर एक नया नशा जो मगरबी ममालिक से पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है वो है एक्सटीसी का नशा। एक्सटीसी डांस टैबलेट या पार्टी ड्रग के नाम से जाना जाता है। 2000 से 3000 के दरमियान एक गोली की कीमत, जिसको नौजवान नस्ल जिनसी लज्जत के हुसूल या फिर पूरी रात डांस पार्टी में गुजारने के लिए खा रहे हैं। चर्च, हेरोइन और कोकेन कम थी जो एक नया नशा पाक सरजमीन में दाखिल हो गया, मगर हम इस जुर्म को पनपने नहीं देंगे। कौन सा ऐसा नशा है जो हमारे मुआशरे में आज बासानी मयसर नहीं? हेरोइन, चर्च, कोकेन और अब उन सब का मुरक्कब एक्सटेसी। ये जहर तेजी से फैशन की शक्ल इख्तियार कर रहा है। एक्सटेसी के नशे में बदमस्त नौजवान, बिलखुसूस लड़कियां, बिना रुके पूरी रात रक्स कर सकते हैं। मजीद आगे चलें तो शदीद जिनसी इश्तियाल देना इसकी एक बड़ी सिफत है। डिफेंस, क्लिफ्टन जैसे इलाकों में डांस क्लब वाले इनके खरीदारों में से हैं और बड़ी खूबसूरती से हमारे बच्चों को बेरहा रवी की तरफ गामजन करने में मसरूफ़ अमल हैं। इसके अलावा बहुत सी जिनसी अद्वियात जो कि कम अज़ कम किसी अच्छे मसरफ के लिए इस्तेमाल नहीं होती, थोक के हिसाब से बासानी कोई भी खरीद सकता है। यही वजह है कि हमारे मुआशरे में नशे और जिनसी जराइम का रुझान तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता है। हमारी खुफिया वीडियोस ने किया इन सब का पर्दाफाश। नाजरीन, अगर हम अब भी नहीं जागे तो ये माफिया वाकई हमें सुला देगी। कराची के मेडिकल स्टोर भी अब मंशियात का गढ़ बन चुके हैं। ख्वाब आवर अद्वियात तो कहीं पर अल्कोहल से भरपूर शरबत, तो कहीं पर इंजेक्शन हो जाता है एडिक्शन। ऐसे मेडिकल स्टोरों को भी बेनकाब किया हमने, आप खुद ही देख लीजिए। नाज़रीन, इस वक्त हम कच्ची गली में मौजूद हैं और मेडिसिन के हवाले से काफ़ी मशहूर मार्केट है। 1 नंबर दवाई हो या 2 नंबर मेडिसिन हो, यहाँ पे बासानी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है ये बेच देते हैं। इनको किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं होता, खुलेआम ये इस तरह की मेडिसिन जो कि काफ़ी हार्मफुल है बेच रहे हैं। जी, कच्ची गली में मेडिसिन मार्केट में यहाँ पर इतलात हैं कि ये जो मुज़र दवा अद्वियात हैं वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन और जो है ना बड़ी तादाद में ये बेच रहे हैं। तो हमने आज जो है ना ड्रग इंस्पेक्टर को साथ लिया हुआ है और चलते हैं इनको चेक करते हैं। इस वक्त हम कच्ची गली में मौजूद हैं। ये मेडिसिन की होलसेल मार्केट है और हर तरह की मेडिसिन यहाँ से बआसानी दस्तयाब होती है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। आप कैसे हैवी डोज की मेडिसिन किसी को भी दे सकते हैं? मैंने नहीं दी। थैले हैं, बोरे हैं जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपने किसी को भी बेच दिए। मैम मैंने नहीं दी। हमारे पास ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें आप ये बेचते हुए नजर आए। मुझे मेरी नहीं, दोनों की 65 है ना, मैंने दोनों 70 की है ना। हमारा पाकिस्तान है, दोनों की 65 चलता है भाई। फिल्म में नारकोटिक आइटम है, नशे का आइटम, ये आइटम। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट हूँ। मेरा बंदा जो है ना आके यहाँ से लेकर गया है ये पूरी थैली, मेरा बंदा। इनके ऊपर जो है ना बात मैंने नहीं रखी, मैंने अपना बंदा भेजा है, ठीक है, वो यहाँ से लेकर गया है। जी, आपने किन से ली थी दवाई? इनसे ली थी, इनसे पूछा था और यही बंदा था? जी यही थे। यही बंदा था? बिल्कुल। अच्छा, आप बताएं। मैं था ही नहीं। अब आप झूठ मत बोले, वो वीडियोस हमारे पास देखें। एक तो गलत काम करते हैं, ऊपर से झूठ बोलते हैं। लाइए नहीं आप। नहीं, आप जब गलत बात मानेंगे, ये आपके सामने स्पेशल मजिस्ट्रेट मौजूद है। एक मिनट आपके सामने। नहीं, क्यों दिखा दें हम आपको? नहीं, आप दिखाएंगे, विदाउट सबूत नहीं है। मेरी बात सुने, स्पेशल मजिस्ट्रेट यहाँ मौजूद है, पूरी इंतजामिया मौजूद है। झूठ बोल रही है? बेशक सही है, मैं हर चीज़ को मानता हूँ, लेकिन मैंने इनको सेल ही नहीं करी। मेरा क्लार्क यहाँ से ये दवाइयाँ परचेज करके ले गया है आज दोपहर। खुद लेके ये हम इनकार नहीं है। तो इसका मतलब है आप बेचते हैं? नहीं, आप आराम से बात करिए, मैं भी बात कर। आप देख नहीं रहे? आपके बैठा हुआ है ना, आपके सामने खड़ा हुआ है, आपके सामने। अगर मैं हुआ मैं एक्सेप्ट करता हूँ।
नहीं दोनों की 65 है ना, मैंने दोनों 70 की है ना, हमारा पाकिस्तान है, दोनों की 65 चलता है भाई। असल में नारकोटिक आइटम है, नशे का आइटम है, ये आइटम हमेशा। अच्छा, हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर रखी गई मेडिसिन जो हैं उनको देख रहे हैं। अच्छा बताएं, ये जो मेडिसिन हैं ये किस चीज़ में इस्तेमाल होती है? ये जैसे सोने की पिल्स हैं और स्पेशली वो पेशेंट जो कि स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं इसको। वो कोई इस तरह की श्योरिटी आपको दे नहीं रहा कि वो दुकान आप ऐसे किसी को भी दे सकते हो? बुनियादी तौर पे ये अगर प्रोडक्ट कोई खुदकुशी करना चाहता है और इस तरह ले जाता है, खुद भी खा लेता है, अपनी फैमिलीज को भी खिला देता है, इस तरह के काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए ना जिसमें खुद भी किसी ने खुदकुशी की और साथ में अपनी फैमिली को भी खिला दी है, तो क्या ये इसका बेचना जायज़ है? देखिए ना, अब बात चीज़ें हर चीज़ के एडवर्स इफेक्ट तो होते हैं। अब आपने ये प्रोडक्ट बनाई है उन लोगों के लिए जो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में हैं। अब अगर उसका मिसयूज़ होता है तो वो तो उसको तो हमें देखना होता है ना कि यार ये इसका मिसयूज़ कौन कर रहा है। इसके अलावा ऐसी मेडिसिन्स जो कि जिनसी हिजान में मुब्तला कर दें, जो नौजवान नस्ल अगर यहाँ से आके किसी और काम के लिए कोई चीज़ लेने आई है तो हमारे पास ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें ये उनको खुद बता रहे हैं कि इस मेडिसिन का क्या फ़ायदा है, आप ये मेडिसिन ले जाएं, लड़की को खिला दें, वो बेहोश हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी मेडिसिन बेचना क्या है? देखिए, हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनको रोकना तो चाहिए ना। उसको रोकने के लिए जो हमारे एग्जीक्यूशंस हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं या जितनी एजेंसीज़ हैं वो उस पर काम कर रही हैं, लेकिन वो इतनी नाकाफ़ी हैं और ये नासूर इस माशरे में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो किस हद तक उसको पूरा करेंगे। अच्छा भाई, ये कहते हैं कि इस तरह की मेडिसिन जो है वो यहाँ पर हर दुकान पे अवेलेबल है, तो ये मैंने नहीं बेची होगी। वीडियो इन्हीं की है, इन्हीं से लेके गए, लेकिन इससे ये पता चलता है कि एक पूरा एक माफिया है। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ की जितनी सारी दुकानें हैं वो भी इस तरह की मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन किसी भी शख्स को किसी भी काम के लिए दे सकते हैं। इसी मार्केट में ये एक और आगे दुकान है जहाँ से XTC और इस तरह की और मुख्तलिफ टैबलेट जो है, मुख्तलिफ ब्रांड्स की टैबलेट्स यहाँ पे मौजूद होती हैं, अद्वियात यहाँ पे मौजूद होती हैं। और हमें देखकर ये जो है फ़ौरन अपनी दुकान बंद करके चले गए ताकि इनको पकड़ा ना जा सके। लेकिन ये इनकी गलत फहमी, इनको पकड़ा तो जाएगा, ये दुकान अभी खोलने की कोशिश की जाएगी और वो अंदर जो माल मौजूद है और किस किस्म की अद्वियात हैं वो आपको दिखाई जाएंगी। अच्छा, XTC जो है, इनसे जो बात हुई है, XTC ये प्रोवाइड कर रहे हैं और 400 XTC प्रोवाइड कर रहे हैं, 4 लाख रुपए की XTC ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये सिर्फ किसी एक शख्स को 4 लाख रुपए की XTC प्रोवाइड कर रहे हैं तो और ना जाने कितने लोगों को प्रोवाइड कर चुके होंगे और करते रहते हैं। इस माफिया को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। किसी एक शख्स का काम नहीं है, इसके पीछे पूरी चैन होती है और बहुत सारे लोग होते हैं जिसके बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं। जल्दी जल्दी में भागे तो इसलिए एक ही ताला लगा के गए हैं, दूसरा ताला इन्होंने लगाया नहीं है। नाज़रीन, इसी मार्केट की एक और दुकान है, वहाँ पे भी ये ताला लगा के जो है वो जा चुके हैं। इससे पहले वो जो पिछली दुकान थी उस पर भी वो ताला लगा गए थे और इस तरह का ताला लगा था कि बावजूद कोशिश के वो ताला जो है हम तोड़ नहीं पा रहे थे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि इस दुकान पे इन्होंने ताले लगा दिए और दुकान बंद करके चले गए हैं। इनको जैसी किसी इस तरह की मार्केट में यही एक प्रॉब्लम होती है, जब किसी आप एक दुकान पर कार्रवाई करते हो तो इनको फ़ौरन इत्तला मिल जाती है। और बकिया देखें, हम सारी दुकानें खुली हैं, जो इस तरह के काम कर रहे होते हैं, जिनको पता होता है कि हम इलीगल काम कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, वो अपनी अपनी शॉप्स बंद करके भाग जाते हैं। और भी यहाँ पे दुकानें मौजूद हैं लेकिन यकीनन वो इलीगल काम नहीं करते, इस तरह का काम नहीं करते, इसलिए उन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई है। लेकिन वो यकीनन गलत काम करते थे जो अपनी शॉप्स बंद करके भाग गए। ये इससे तो यही साबित होता है कि ये उनको जो है ना वो गलत काम का उनको अंदाज़ा था कि हमने किया है। उसको जो है ना हिदायत ड्रग इंस्पेक्टर साहब को ये हम दे देते हैं कि ये जब भी ये खुलेंगे इनके ऊपर जो है ना एक्शन और कार्रवाई ज़रूर होगी। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए ये कुछ भी कर लेते हैं, अपने ज़मीन का भी सौदा कर देते हैं। हाँ, देखिए ना, हर जगह जो है ना काली भेड़ें होती हैं, हर बिज़नेस में, हर उसमें जो है ना इस तरह के लोग होते हैं जो बाकी सारे जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए बदनामी का बायस बनते हैं। इनके लिए जो है ना ड्रग्स एक्ट है, उनके तहत इनके ऊपर जो है ना कार्रवाई होती है। जो प्रोडक्ट्स हमने आइडेंटिफाई की थी कि ये 2 प्रोडक्ट्स जो है वो उसमें सस्पेक्टेड हैं कि वो हाई प्राइस पे बेच रहे हैं या कोई उसमें प्रॉब्लम है, तो वो सारी प्रोडक्ट्स जो उनकी दुकान में मौजूद थी उसको 14 दिन के लिए बंद कर दिया गया और उसके सैंपल्स हमने ड्रॉ करके अपनी लेबॉरेटरीज़ में भेजने के लिए सील कर दिए। अब 14 दिन के अंदर हम उनको इंटीमेशन देंगे कि हमें इन्वाइसेस इसकी प्रोवाइड की जाएँ और वेट करेंगे कि लेबॉरेटरी का रिज़ल्ट आ जाए। जैसे ही लेबॉरेटरी का रिज़ल्ट आएगा, जो भी लेबॉरेटरी इंडिकेट करेगी कि इस प्रोडक्ट में क्या
अच्छाई है क्या खामी है, फिर उस लिहाज से हम आगे केस को लेकर चलें। 1,25,000 का सौदा 125 एक्सटीसी का बड़े इत्मीनान के साथ, क्योंकि इस शख्स को डर नहीं था कि कोई उसे पकड़ेगा। कराची की मशहूर मार्केट में मंशियात का काम इतने धड़ल्ले से कैसे कोई कर सकता है, मगर हमारे छापे ने पूरे बाजार के शटर बंद करवा दिए। ये मनाजिर आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। तस्वीर से खुद इस चीज़ की अक्कासी कर रही हैं कि किन चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। एक दिन पहले आप मुझे इन्फॉर्म कर दो कि मुझे 10 चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, तो एक दिन पहले आप अरेंजमेंट करके रेडी रखना है। सही है। मैं इन चीज़ों का नाम नहीं ले सकती, इनकी शॉप से कुछ इस तरह की चीज़ें बरामद हुई हैं। गोलियां हैं इसको देनी। कब से ट्रांसफर कर से सप्लाई कर? फर्स्ट टाइम आए हो। सर झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमने पुलिस के बजाय एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की मदद ली ताकि एसएचओ साहब की रिश्वतखोरी के बायस ये दुकानदार भी फरार ना हो जाए, क्योंकि कानून को जितनी तनख्वाह माहवार मिलती है ये लोग योमिया एसएचओ साहब को देते हैं, वरना इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और ये ठाट बाट एसएचओ साहब के ना होते। यानी तुमने मुझे बोल दो तुम ओरिजिनल नहीं हुई तो यार मेरी जान मुझे चंदा होता रहता है ना ऐसा ऐसा यार। तुम्हारा तो होता होगा जानी, वो करने वाले जो करते होंगे वो अलग होंगे लोग। नहीं हुआ है, 3 पहले भी हुआ ना। समझे नहीं जानी, मैंने तो तुम्हें हर चीज़ बताई ना। मसला ये नहीं है, मसला दूसरा है ना यार, क्या जिम्मेदारी है ना। जिम्मेदारी वही बोला ना मैं। वो उस दिन इतने कस्टमर खराब हुए ना, आपकी सोच है। यानी फिर अपन रिजल्ट वाला ही काम करते हैं, जिसमें रिजल्ट ना हो वो काम करने का फ़ायदा क्या। मतलब हमारे पास तो हर किस्म का माल आता है ना, हमको पता चलता है ना कि वो ये आ गया। बैठो भाई को बैठा, ये सब एक ही रेट में मिलेगी। ठीक है 5 मुझे 800 यार, अभी तो नहीं है सर, निकालने पड़े इसमें से। निकाल देखो, एक काम करो ना, एक ये निकाल लो, मैं तुमसे रिजल्ट चेक करके मैं तुमसे ले लूँगा। दोनों जगह अलग अलग फंक्शन होंगे ना, दोनों को चेक कर लो कलर वाइज। खुफिया कैमरों से रिकॉर्डिंग सबूत भी मिल गए और लोग भी। मेडिसिन की होलसेल मार्केट में बिक रही थी मंशियात, एक्सटीसी के साथ कोकेन और गर्दा भी। इस शख्स के ताल्लुकात थे पुलिस और सीआईडी और काले कोट वालों से भी, मगर एएनएफ के शेरों के आगे इस मंशियात फरोश की एक ना चली। नाज़रीन, इस वक्त हम बोल्टन मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर हमें इत्तला मिली थी कि यहाँ पे एक्सटीसी जो टैबलेट है जो कि नौजवान नस्ल को बर्बादी की तरफ लेके जा रही है, ड्रग्स की जो है आदत में मुब्तला कर रही है और जो कि बहुत डेंजरस है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में बैन है। यहाँ पे इजीली जो है वो मिल जाती है। एएनएफ के जवानों के साथ हम ये कार्रवाई कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन है एक्सटीसी टैबलेट के ख़िलाफ़, जो कि हमारी नौजवान नस्ल को जहर खिला रहे हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ है और उन लोगों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और पाकिस्तान को तबाह करने की एक साजिश है कि उसके मुस्तकबिल को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। एक्सटेसी और कोकेन के बारे में ऐसी चीज़ें हैं कि परमानेंट डैमेज हो जाता है दिमाग में, और वो डैमेज रिपेयर नहीं कर सकते। कि एक इंसान को इतना डैमेज कर दिया कि वो मर भी सकता है। चर्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जाएं तो जो है वो प्रॉब्लम कर सकती है। चर्स से ज़्यादातर प्रॉब्लम उन लोगों में होती है जो कि थोड़े से आम लोगों के मुकाबले में सेंसिटिव ज़्यादा हों। हावेवर एक्सटेसी के साथ तो ये है कि हर इंसान उतने ही तरीके से मुतासर हो सकता है जितना आप पहली बार लें या ज़्यादा लें। बहुत सीवियर डैमेज होती है। अगर बॉडी के हिसाब से देखें तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। एक्सटेसी हो गई या चर्स हो गई, इनके डैमेजेस परमानेंट होते हैं कि डिप्रेशन हुआ तो वो परमानेंट रहेगा। आप इलाज कराएंगे, जब तक दवा लेते रहेंगे तो आप बेहतर होंगे, आप ठीक नहीं होंगे। इसी तरह एक्सटेसी के साथ जो स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस होता है, उसकी दवा आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। एक नौजवान जो है उसको ये नई चीज़ें ट्राई करने का शौक़ होता है, लेकिन हमें खुदा ने शऊर दिया है, अकल दी है, थोड़ा सा अकल से काम लें
ये ना करें कि जी स्टेटस सिंबल है तो ट्राई करना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेटस सिंबल में हर चीज़ सही नहीं होती। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये वो शख्स है जो कि एक्सटीसी टैबलेट जो है वो बेचते हैं। इतनी अजीबो गरीब किस्म की तस्वीरें बनी हुई हैं कि मैं मुझसे उधर देखा भी नहीं जा सकता। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस किस्म की मेडिसिन, किस किस्म की टैबलेट्स मौजूद हैं जो कि अपनी तस्वीर से ख़ुद इस चीज़ की अक्कासी कर रही हैं कि किन चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है, किन कामों के लिए की जाती हैं। विदाउट किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ये ऐसी ये मेडिसिन किसी को भी दे देते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह की पिक्चर्स हैं इस पर कि देख के निगाहें खुद शर्म से झुक जाएँ और ये पता नहीं किस तरह लोगों को आगे दे देते हैं ये टैबलेट्स, और पूरी शॉप इस तरह की टैबलेट से भरी हुई है। आप ये टैबलेट्स विदाउट किसी प्रिस्क्रिप्शन के कैसे सेल करें? मुझे तो पता नहीं, उन लोगों ने खुद जिद की थी, ये मिलती है, तो मेरे को एक बंदे का पता था, उससे मैंने उनको लेके ये किसी भी चीज़ की जिद करेंगे आप ला देंगे? नहीं, मतलब आपके पास कोई अथॉरिटी लेटर इस बेचने का? मेडिसिन का है अथॉरिटी लेटर। आपको ये पता है कि ये जो मेडिसिन है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे वर्ल्ड में बैन है, तो आप कैसे बेच सकते हैं? ये है बैंड तो है, मतलब मुझे पता था, मगर ये नहीं पता था कि इस पर इतना प्रॉब्लम होगा। ये आपको पता नहीं है ड्रग्स में शुमार होती है ये? ड्रग्स का नहीं पता। आप इतने बच्चे तो है नहीं जो आपको पता ना हो। जब आप ये काम करें, चलें उस टैबलेट को मैं मान लेती हूँ कि इसमें ये जो दूसरी आपकी जो शॉप है वहाँ पे किस किस्म की टैबलेट्स, किस किस्म की मेडिसिन है वो अपनी पिक्चर से शो कर रही है कि कितनी अजीब व गरीब किस्म की मेडिसिन आप दे रहे हैं। वो क्या है? वो तो सेक्चुअल है सारी ये। हाँ, तो क्यों बेच रहे हैं? हम मेरा कोई सर्टिफिकेट है, कोई इस तरह की चीज़ है जिस पे आपको लाइसेंस मिला हो कि आप इस तरह की मेडिसिन जो है वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल आउट कर सकते हैं? नहीं, ये लाइसेंस है क्या मेडिसिन? आप दिखाएं, चलें लाइसेंस। बड़े साहब को मेडिसिन का लाइसेंस है ना, तो इस तरह की जो सेक्सुअल और पता नहीं किस किस किस्म की मेडिसिन आपने रखी हुई है, इसका तो होता ही नहीं है लाइसेंस। इसका लाइसेंस नहीं होता ना, तो फिर क्यों बेच रहे हैं? तो मैं तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप किसी को भी दे देते हैं? नहीं, वैसा तो देते नहीं किसी को, जब तो जान पहचान ना हो। नहीं, तो अभी जो एक्सटीसी टैबलेट आपसे ली है उस पर कोई ना प्रिस्क्रिप्शन था ना कुछ था, और आपने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, और इतने अच्छे खासे पैसे चार्ज करके आपने वो टैबलेट्स दी। नहीं, इतने अच्छे खासे पैसे मैंने कितनी रकम में दी है? मैंने इनको 800 रुपये में दी। कितनी थी? ये थी 100 तो कहूँगी। 100 थी, तो 100 के कितने बने? 80 एक 90,000 रुपये। 80-90 हज़ार रुपये बने ना। 80-90 हज़ार रुपये की आप ये जो जहर है आराम से दे रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए? नहीं, पैसों के लिए नहीं, मतलब लोग यहाँ पे यूज टू खुद करते हैं पार्टीज वगैरह में। तो आपको पता है किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? जी, किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? नहीं, दुकान पे नहीं है, दुकान नहीं है उसकी। अच्छा, ये आपको कहाँ से मिली? कौन प्रोवाइड करता है, कौन सप्लाई करता है? एक बंदा है, उसको हम फ़ोन करते हैं, वो दे जाता है यहाँ पे। कौन सा बंदा है बताएं? नंबर है वो मेरे मोबाइल में उसका। मेरे क्या नाम है बंदे का? कामरान। आप कैसे जानते हैं? यही रेफरेंस से मार्केट के। मार्केट के रेफरेंस से वो इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन आपको दे रहा है जो आप आगे और डबल में बेच रहे हैं, और जहर बेच रहे हैं। आपको पता है जब पाकिस्तान में बैन है, पूरे वर्ल्ड में बैन है, उसके बावजूद कैसे बेच रहे हैं? आप जिस चीज़ पे बैन है कैसे बेच सकते हैं? बस इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं मैडम। गलतियाँ हो जाती हैं, आपको पता नहीं कोकीन से ज़्यादा खतरनाक है वो? इतनी नॉलेज नहीं। इतनी नॉलेज तो होगी ना, जब 90 हज़ार रुपये ले रहे हैं आप, तो यकीनन कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हैं ना। हाँ, वैसे कीमत इसकी है, इसलिए और हाई। तो आपको कोई डर खौफ शर्म नहीं? अपनी बहन बेटी को खिलाएंगे ये? नहीं नहीं, जब अपनी बहन बेटी को नहीं खिलाएंगे तो दूसरे को क्यों दे रहे हैं कि वो जाके किसी की बहन बेटी को खिलाए? ये तो अब बिल्कुल गलत बात है, तो मुझे ही पता है, आई नो इट वेरी वेल। आपको पता है ना? दोबारा ये बात बोलो और ज़रा जोर से बोलो। मुझे पता है ये गलत है किसी को, मगर जाहिर सी बात है लोग खुद लेके, ये लोग खुद दे रहे होते हैं, लोग खुद खिला रहे होते इस तरह अगर लोग जहर खाना शुरू कर देंगे तो आप खुलेआम जहर बेचना शुरू कर देंगे? हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गलत तो गलत होता है ना, अगर लोग गलत कर रहे हैं तो आप भी गलत करेंगे? नहीं। आपके पास कोई अब अपनी सफाई पेश करने के लिए कुछ अल्फाज है? ये बताएं कि इस गोली के क्या, ये गोली खाने के बाद क्या रिएक्शन होता है, लोग किस किस्म की हरकतें करने लगते हैं? ये मुझे नहीं पता इसके बारे में। किस किस्म के लोग आपके पास इस किस्म की मेडिसिन की डिमांड करते हैं? यही सारे, ये एक दो ही, एक पहली एक बंदा ये आया, तो एक बंदा और था, उसको दी थी बस। और कितनी दी थी? उसको तो 25 दी थी बस। आप बेच रहे हैं, आपको ये पता नहीं है कि किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? ये पता डांसिंग के लिए होती है खाली।
नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये शख्स जो यहाँ पे इलीगल तरीके से ऐसी मेडिसिन बेच रहा है जो कि बहुत नुकसानदेह हैं, जिसमें ड्रग्स भी होती है, कोकेन भी होता है और इस तरह के ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को, हमारे नर्वस सिस्टम को किस कदर नुकसान पहुँचाते हैं, उनको यहाँ से लेके जाया जा रहा है। और इनसे ये भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की जा रही है कि जो शख्स इन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करता था वो कौन है, क्योंकि किसी एक को पकड़ देने से कुछ भी नहीं होगा जब तक इस पूरे माफिया को नहीं पकड़ा जाएगा और इनके साथ साथ जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको नहीं पकड़ा जाएगा, इसकी रोकथाम मुमकिन नहीं हो सकेगी। अकलमंदी और एहतियात के साथ एएनएफ के जवान थे हमारे साथ। शेरों ने धाड़ा और इस मंशियात के अड्डे के शीशे को तोड़ डाला। ये मनाजिर आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। एक दिन पहले आप मुझे इन्फॉर्म कर दो कि मुझे 10 चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, तो एक दिन पहले आदमी अरेंजमेंट करके रेडी रखता है। सही है। मैं इन चीज़ों का नाम नहीं ले सकती। इनकी शॉप से कुछ इस तरह की चीज़ें बरामद हुई हैं। गोलियां हैं इसको देनी। कब से ट्रांसफर कर रहे हैं, कब से सप्लाई कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम आया हूँ। सर झूठ नहीं बोल रहा हूँ। डिफेंस जमजमा क्लिफ्टन, जहां पर है मंशियात एक फैशन। इन्हीं इलाकों में होती है डांस पार्टीज और मंशियात की फरामी। हमने भी एक खूबसूरत लड़की को मंशियात लेने के लिए कॉस्मेटिक की शॉप पर भेजा तो वहां पर 30,000 रुपए में एक्सटेसी का सौदा तय पाया। तो बंदा पहुंच ही रहा है। ठीक है जी, ठीक। क्योंकि लास्ट टाइम उस्मान ने मुझे कॉल किया था तो उसने जिस तरह मतलब मुझसे मंगवा भी लिया, लेकर भी नहीं किया, तो इसलिए मैंने तो उस्मान से डील ही नहीं कर रहा था। अरे नहीं, फिर मैंने डायरेक्ट बात कर ली आपसे। मैंने लास्ट टाइम वो अपने जो आपके यासर भाई, वो इस्लामाबाद में थे, उनसे मेरा रास्ता नहीं हो पा रहा था क्योंकि उस्मान को उन्होंने नंबर मेरा दिया। उस्मान मुझे डॉक्यूमेंट में करता रहा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था। मैं कहा पता नहीं है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। टाइम काफी हो गया। नहीं, एक्चुअली मसला है ना, वो गुलशन की साइड से जोहर से आ रहा है। मसला था कि अगर पहले से अगर मुझे पता होता कि आप जेन्युइन हो लेने हैं, अब वो मुझे फोन करता रहा दोपहर को, मैंने उसकी कॉल अटेंड नहीं की उस्मान, क्योंकि लास्ट टाइम उसने मुझसे मंगवा दिया और लेकर नहीं गया। बस मैं कस्टमर खड़ा हूँ, मैं वो अच्छा नहीं लगता उनको कितनी देर खड़ा रखूँ, इसलिए आपको कॉल कर। मैं उसको दुकान मालूम है ना मेरी। राइट, ठीक है जी, ओके। कहते 26 पर पहुँच गया। बस क्योंकि रात का टाइम भी है ना, थोड़ी घबराहट होगी। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ क्योंकि मैं खुद इसी को सूटेबल नहीं समझता कि लेट नाइट इतना हो चुका है तो ऐसी चीज़ लेकर आपको बिल्कुल। आपको पता है ना आजकल हालात। मैं वही मतलब ये नहीं कि अगर वो पहले से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो तो इजी हो जाता है। एक दिन पहले आप मुझे इन्फॉर्म कर दो कि मुझे 10 चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, तो एक दिन पहले आदमी अरेंजमेंट करके रेडी रखता है। सही है। अच्छा, ऐसा है कि मेरे पास अभी 30,000 है। क्या 30 है जी? आपको मेरी बात सुनती है। 30,000 होंगे तो मुझे 30,000 भी इसमें आ सकती है। तो आप मुझे बाद ही दे जाओगे? मैं ऐसा कर लेती हूँ। कल आपकी शॉप ओपन होगी? या मुझे बाकी के बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है, ये कराची का पोश इलाका है। डिफेंस और पूरी एएनएफ की फोर्स हमारे सामने साथ है। मीडिया की तारीख में ये पहली बार आप देखेंगे कि इस तरह का ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है उन टैबलेट्स के ख़िलाफ़ जो कि हमारी नौजवान नस्ल को बेराह रवी की जानिब खींच रही हैं। हमें ये भी इतलात मौसूल हुई थी कि यहाँ से मसाज पार्लर्स, जो यहाँ पे कराची के पोश इलाकों में जितने मसाज पार्लर्स बने हुए हैं वहाँ पर यहाँ से वो टैबलेट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र की जाती थी, सेल की जाती थी और लोग इजीली जो है वो ये परचेज़ करते थे। किसी किस्म का उनको डर खौफ नहीं था कि आप क्या चीज़ आवाम को दे रहे हो, क्या चीज़ आप बेच रहे हो, क्या चीज़ वो कर रहे हो। मसाज पार्लर्स में स्पेशली ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो दी जाती थी और इससे ये होता था कि मसाज के पैसे तो वो लेते ही लेते थे, इस टैबलेट के पैसे भी लेते थे और डबल ट्रिपल करके लेते थे। ये शीशे जो हैं वो इस वक्त टूटे में। सिक्योरिटी के पेश नज़र हम इस वक्त पीछे थे क्योंकि जो फ़र्ज़ी किरदार हमने आगे भेजा था उनको जो है जब वो फ़र्ज़ी किरदार अंदर गया तो उन्होंने दरवाज़ा लॉक कर लिया था, इसलिए मजबूरन ये शीशे जो है वो हमें तोड़ने पड़े। ये आप देख सकते हैं ये वो टैबलेट्स हैं, छोटी छोटी सी गोलियाँ हैं जो कि हमारी नौजवान नस्ल की रगों में ये जहर उतारा जा रहा है। ये है वो साहब हैं जो वो बेचते हैं। अच्छा, आप देते हैं? जी, आप देते हैं गोलियां? मुझे किसी और ने दिया था। अच्छा, आपको किसी और ने दी थी। अच्छा, तो आपको किसी और ने दी थी, आप जाहिर सी बात है मजबूर तो किसी ने करके आपको दी नहीं होगी, आपने मंगवाई होगी। मतलब मुझे अगर ये हाँ, ये तो हमें पता है कि ये पूरा एक माफिया है, इसके पीछे और किसी का हाथ है, फिर उसके पीछे किसी और का हाथ है, लेकिन बेच तो आप रहे थे ना। मतलब मुझे दिया गया कि ये दे जाओ,
आप इतने शरीफ हैं, आपको जो कुछ दे दे वो आप दे देते हैं। सर मुझे शर्म नहीं आती आपको? क्या खिला रहे हैं ये? कोई बात है कहने की, कोई जवाब है? नहीं, पता है क्या साइड इफेक्ट होते हैं? बताएं जरा, जब बेच रहे हैं तो पता होगा। मुझे क्या पता इसका सर। नन्हे हैं आप, बच्चे हैं, आपको पता नहीं है? इतनी महंगी एक गोली बेच रहे हैं, आपको नहीं पता इसके क्या साइड इफेक्ट है? अपनी बहन बेटी को खिलाएंगे ये? जो एक छोटी उम्र की लड़की को पकड़ा दिया आपने सिर्फ पैसों की खातिर। इधर आ जाएं। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इन हजरात से बात करूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं इनसे बात कर रही हूँ। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? मैम ये तो नशे की टैबलेट्स है। नशे की टैबलेट्स है ना, तो इसको खाने के बाद इंसान अपने सेंसेस में रहता है या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है? मैम मैं नहीं खाता हूँ। तो आप तो नहीं खाएंगे ना, जहर तो बेच रहे हैं ना, खाएंगे थोड़ी। मैम क्यों बेच रहे हैं? आप तो नहीं खाएंगे भाई, कोई भी जहर जो बेच रहा था खुद थोड़ी खाता है, दूसरों को खिलाता है। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि अपनी बहन को, बेटी को ये टैबलेट देंगे? नहीं। क्यों दी फिर आपने? ऊपर देख। नहीं दूंगा। तो वो जो लड़की आई थी वो भी किसी की बहन और किसी की बेटी थी ना, क्यों दी? वो तो एक थी, ना जाने कितने ऐसे लोग आते होंगे जहाँ पे, अभी मैंने वहाँ पे कार्ड्स पढ़े जिसमें मसाज पार्लर और पता नहीं कौन कौन से पार्लर्स, कौन कौन सी डांस पार्टीज है जहाँ पे आप ये सप्लाई करते हैं, और इसके बाद क्या नुकसान होते हैं पता है आपको? जी मैम। पता है इसको खाने के बाद क्या नुकसान होते हैं? नहीं। ऐसे ही बेच रहे हैं? मुझे इतनी महंगी 1200 रुपए की एक टैबलेट विद बार्गेनिंग के बाद बेच रहे हैं आप, तो आपको पता नहीं है? हल्का मौजूद है यहाँ पर, आपने हमारे पास स्पाई वीडियो मौजूद है जिसमें आपने खुद एक्सेप्ट किया है, इसलिए झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। नहीं मैम झूठ मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने एक्सेप्ट ये नहीं किया, मैंने उनको कहा कि आपको चाहिए तो मैं बंदे से बंदा एक था उसके थ्रू अरेंज। तो ये कौन सा बंदा था? ये इनके रेफरेंस से आया। चले भैया आप भी खड़े हो जाएं, जरा खड़े हो जाएं। ये कहते हैं कि जी मुझे पता नहीं है, मुझे ऐसी किसी ने दी, किसी खालिद नामी बंदे ने, और मैं देने आ गया, और ये कहते हैं ये बंदा था। मैं इन चीज़ों का नाम नहीं ले सकती, इनकी शॉप से कुछ इस तरह की चीज़ें बरामद हुई हैं। गोलियां हैं, इसको देनी। कब से ट्रांसफर कर रहे हैं, कब से सप्लाई कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम आए हो। सर झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपस में फैसला कर लें किसने सच बोलना है पहले, ये तो आप पे इल्जाम लगा। नहीं, मुझे खालिद के ही बंदे ने दिया, खालिद नाम का, क्या क्या कहते? कि ये गोलियां हैं, इसको देनी। कब से ट्रांसफर कर रहे हैं, कब से सप्लाई कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम आए हो। फर्स्ट टाइम आए? हाँ फर्स्ट टाइम। बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए। इन्हीं का केयर ऑफ आता है वो बंदा गोलियां देने। अच्छा तो आपको पता नहीं है कि इसके क्या नुकसान आते हैं? मैंने खाई नहीं मैडम, मुझसे पता नहीं। नहीं तो जाहिर सी बात है, कोई अगर इसके इतने पैसे दे रहा है, सिर्फ एक छोटी सी गोली के अगर कोई 1200 रुपए दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें होगा ना। और जब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप अपनी बहन बेटी को ये नहीं खिलाएंगे, तो आप जानते हैं कि इसके क्या नुकसान आते हैं? बिल्कुल होंगे, नुकसान तो होंगे। होंगे नहीं, नुकसानात हैं, तो क्यों बेच रहे हैं? आपको पता है ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में ये बैन है, तो आप कैसे बेच रहे हैं? खुलेआम बेच रहे हैं, रोड पे बैठ के बेच रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? चलो कुछ तो शर्म हो हया होती ना, बंदा इस तरह का काम धड़ल्ले से नहीं करता, छुप छुपा के करता है, चोरी से करता है। आप इनका धड़ल्ला देखें, ये समझते हैं कि हम डिफेंस में, डीएचए में हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, हम जो दिल चाहे करें, अपनी मनमानियां करेंगे, ऐसा ही है? नहीं फिर बस वो गलती इंसान करता है, गलती हुई है। कितने टाइम से कर रहे हैं? मैम मेरे पास तो अच्छा गलती का एहसास है ना, तो मुझे बताएं कितने टाइम से? 1.5 साल हुआ होगा कर रहा हूँ। 1.5 साल? रोज कितने लेने वाले आते? 2-2, 3-3 महीने में कोई एक आधी बार कस्टमर आता है, तो वरना रेगुलर। मैं नहीं मान सकती, जिस तरह आधे घंटे में आपने 30 टैबलेट्स अरेंज करके दी, तो यकीनन ये काम आपका काफी बड़े पैमाने पे होता होगा। मेरा कौन है वो शख्स जिसको कॉल करके बुलाया? खालिद। कहाँ रहता है? सर झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ सर। खालिद नाम का बंदा है, उनके रेफरेंस से ये आया है। मैं खालिद को मतलब पर्सनली ऐसे सलाम दुआ के सलाम दुआ पे कोई ऐसे ही इतनी भारी रकम की चीज दे देगा? 30,000 की टैबलेट दे देगा आपको? देगा तो नहीं, वो तो पैसे देकर ही उन्होंने मुझसे ले रहे हैं, वो फ्री तो मुझे भी नहीं दे रहे हैं। मुझे इसमें क्या मिल रहा है आप ये देख ले के पहले। नहीं आपको क्या मिल रहा है मैं ये नहीं पूछ रही, आप जहर बेच रहे हैं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि इतने अरसे से कारोबार कर रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं जो शख्स आपको इतनी बड़ी रकम की चीजें दे रहा है, क्या वो आपको जानता नहीं होगा? मैम वो सिर्फ मेरी दुकान पे आके मुझे अगर आप वाकई शर्मिंदा है ना, तो फिर बताएं कि कहाँ से आ रही है। मैम मैं आपको जो बंदा बता रहा हूँ, मुझे वही दे रहे हैं, वो दुकान पे मुझे दे कर जाते और चले जाते थे, बाकी वो मेरे को उसका घर। फोन करें उसको, नंबर मिलाएं। उनके पास है। अच्छा क्या रिजल्ट
प्रोडक्ट्स देखने में आगे जो आपके कस्टमर है अब तक के? अच्छा, जो कस्टमर्स ये लेके जाते हैं, वापस आते हैं? रेगुलर आते थे, वो आजकल नहीं आ रहे। मर गए होंगे ना, कुछ ना कुछ हो गया होगा उनको। क्या हुआ? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, वो साफ सी बात है, जेन्युइन फैमिली वाली लड़कियां नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी रात को डांस पार्टी। आप उसके साथ थे, आपको क्या पता? उनके बकौल देखिए। तो आप कहते मैं नहीं दे रहा, मैं ये गलत काम नहीं करता, खत्म होगी बात। मैं कईयों को मना किया, लेकिन मेरे दुकान के भी कस्टमर। मेरे सामने तो आपने मना नहीं किया, मैं तो खुद वो फोन कॉल सुन रही थी जिसमें आपने कहा ठीक है मैं आधे घंटे में अरेंज कर देता हूँ। मैम वो तो देखिए कस्टमर बन के आई ना, मेरे कस्टमर ही आते हैं ना आपके पास। भाई इनके पास बड़े बहाने, टैबलेट बेचने के 100 बहाने, क्योंकि नए लोग होते नहीं है, पुराने पापी होते हैं जो कि इस तरह के काम करते रहते हैं, इसलिए इनको कोई शर्म नहीं होती। एक झूठ बोलते हैं, वो पकड़ा जाता है, दूसरा झूठ बना लेते हैं, तीसरा झूठ बना लेते हैं। ये आइटम है, कुछ थोड़ा सा ये आइटम दिखा देना। ये आइटम भी इन आइटम को ये मैं क्या बोलूँ, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं कि मैं उनका नाम ले सकती हूँ बहैसियत एक औरत, मैं इन चीज़ों का नाम नहीं ले सकती। इनकी शॉप से कुछ इस तरह की चीज़ें बरामद हुई हैं जो कि इंसान को बेरा रवि की समेत लेके जाती हैं, और इस तरह की चीज़ें जिनका नाम लेने में मुझे शर्म महसूस होती है। इसका नाम एक्सटीसी टैबलेट है और ये इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करती है और मोस्ट ऑफ इंसान जो है अपनी याददाश्त वगैरह ख़त्म कर बैठता है, और इस टैबलेट से जो है वो उसके अंदर एक मस्ती सी छा जाती है, और अक्सर ये डांस के लिए यूज़ होती है। डांस कर रहा है तो फिर पूरी रात डांस करता रहेगा। वो तकरीबन डांस पार्टी के लिए यूज़ होती है स्पेशली, और ये पाकिस्तान में नहीं बनती हैं, फ़ॉरेन से ही आती हैं। तो ये मज़ीद तफ्तीश के अंदर फिर इसका पता चलेगा। इनके खिलाफ जो भी हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई होगी, अमल में लाई जाएगी। 9A, 9B, 9C जितनी क्वांटिटी की ड्रग्स निकलेगी इनसे, उसके थ्रू इनको जो है चार्ज किया जाएगा, और उसके प्रॉपर तरीके से इनको जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा, और जुडिशरी जो है इनकी की जाएगी। अच्छा, आप यहाँ के चौकीदार? जी। तो आप यहाँ देखते होंगे किस किस्म के लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला यहाँ पर है। देखो यहाँ हर कस्टमर आ रहा है ना, इतना मुझे बाहर की गली का मैंने संभाल रखा हुआ। कुछ मशकूक सरगर्मियाँ नहीं देखी? सरगर्मा को ऐसे बंदा मशकूक अंदर जाए तो उसको मना कर सकते हो, जैसे कोई जिसमें शक हो, कोई डकैत है, यहाँ किसके पास कोई असला है अंदर नहीं जा सकता, इस वजह से मुझे बाहर रखा गया हुआ। क्या आपने देखा कुछ लोग नौजवान लड़के या लड़कियाँ नशे में धुत होकर कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नजर आए? नौजवान लड़कियाँ ये है ही एटम लड़कियों का, है ना, वो आते हैं जाती हैं। मुझे 8 साल यहाँ हुए, है ना, इतना मुझे बाहर का आइडिया, अंदर का मुझे कोई दुकान से आइडिया मेरा नहीं। कुछ मशकूक सरगर्मियाँ आपने ऐसी देखी जिस पर इनकी पूछ गूछ की हो कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर? नहीं, मेरे को अलाउ नहीं है ये पूछ गूछ करने का अंदर का, क्योंकि ये सेठ है, मैं गार्ड हूँ। आप सुन सकते हैं कि इनको अलाउ नहीं है, ये यहाँ के चौकीदार हैं, अलाउ नहीं है। ये जो कराची के पोश इलाके होते हैं, इसमें समझा ये जाता है कि जब आप यहाँ अगर आपके यहाँ पे शॉप है, या आपका कोई घर है, या आपका कोई पार्लर है, या मसाज पार्लर है, या इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ है, तो बड़ा सेफ समझा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करते। तो इसलिए इस तरह की सरगर्मियाँ, मशकूक सरगर्मियाँ भी यहाँ पर जारी और सारी रहती हैं, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं होता। शर्मिंदगी महसूस हो रही? बिल्कुल शर्मिंदगी हो रही है। चलें जी, अब कह रहे हैं शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे नहीं पता कि ऐसे लोगों को भी शर्म आती है कि नहीं आती है, लेकिन अल्लाह करे कि ऐसे लोगों को शर्म आए, और जो लोग देख रहे हैं वो इबरत हासिल करें और इस तरह के काम ना करें। आज के प्रोग्राम दिखाने का मकसद आगाही और वालिदैन को सच का वो रुख दिखाना है कि अगर वालिदैन इस किस्म की अद्वियात अपने बच्चों के पास देखें तो खुद इसकी रोकथाम करें। अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID या KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।